JFK के वैधानिक हत्या का दृश्य। 1963 के 22 नवंबर को दुनिया को झटका लगा जब टेक्सास के डैलस में राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की दुर्भाग्यपूर्ण हत्या का समाचार सामने आया। जनता को पेश किया गया वैधानिक कथन था कि ली हार्वी ओसवाल्ड अकेले हत्या का दोषी था, जिन्होंने टेक्सास स्कूल बुक डिपॉजिटरी से 3 गोलियां चलाईं, जिससे एक गोली का लक्ष्य नहीं लगा और 2 गोलियां जॉन एफ कैनेडी और टेक्सास गवर्नर कॉनाली को लग गई। वॉरेन कमीशन के नेतृत्व में चल रही वैधानिक जांच ने यह निष्कर्ष निकाला था। इस वर्जन को उस समय व्यापक रूप से स्वीकार किया गया था, लेकिन जल्द ही इस पर संदेह उठने लगे, जिससे कई साजिश के सिद्धांत उत्पन्न हुए। समय के साथ कई साजिश के सिद्धांत उभरने लगे जो वैधानिक कथन को चुनौती देने लगे। इनमें से एक सबसे प्रमुख सिद्धांत का कहना था कि ओसवाल्ड अकेले नहीं काम करते थे, बल्कि उन्हें राष्ट्रपति की हत्या करने के लिए एक बड़े साजिश का हिस्सा माना जाता है। कुछ लोग विश्वस्तरीय तरीके से मानते हैं कि CIA, माफिया या US सरकार के उच्च पदाधिकारियों ने इसमें शामिल होने की संभावना है। ये दावे साक्ष्य और साक्ष्यात्मकों के विचार में असमंजस को बढ़ा देते हैं। दूसरे सिद्धांतों के बारे में अनेक गोलीबारी के संभावना के बारे में विचार किया जा रहा है, जिसमें प्रसिद्ध घासी खोह को एक दूसरे गोलगप्पे के लिए संभावित स्थान के रूप में दिखाया जा रहा है। ज़ैप्रूडर फिल्म, जो हत्याकांड को कैप्चर करती है, का विश्लेषण विस्तार से किया गया है, जिसमें कुछ विशेषज्ञ दावा करते हैं कि यह साजिश के सबूत का प्रमाण दिखाता है। ये साजिश सिद्धांत सार्वजनिक रुचि को उत्प्रेरित करते हैं और आज तक चर्चा को जारी रखते हैं। दृश्य 3, सत्य की जांच। JFK की हत्या के पीछे के सत्य को समझने के लिए जांचधारियों, शोधकर्ताओं और पत्रकारों ने अपना जीवन समर्पित किया है। उनके प्रयासों से नई खोजें और वैकल्पिक सिद्धांत प्रकट हुए हैं। फोरेंसिक विज्ञान और तकनीक में प्रगति ने साक्ष्य की व्यापक पुनर्जांच की अनुमति दी है, जिससे वैधानिक कथन के बारे में सवालों की उत्पत्ति हुई है। आज भी जॉन एफ कैनेडी की हत्या एक रोमांचक और विचारों से भरी विषय बनी हुई है। जस्टिस और समझ की खोज जारी रखना महत्वपूर्ण है, जबकि JFK की हत्या के पीछे के सत्य को समझने की कोशिश जारी रहती है।